आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। महाराष्ट्र के नांदेड़ और अकोला में गरजे वजीर आजम, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बाबा साहिब के आइन के बजाय चलाना चाहती है अपना आइन। झारखंड में इंतखाबी मुहिम तेज। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने छतरपुर और हजारीबाग में अपोजिशन को बनाया निशाना। कहा, बदउनवानों को नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जमशेदपुर में जलसे आम से किया खिताब। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से महाविकास अघाड़ी को 17 मुतालिबात पर मुश्तमल भेजे गए खत को बनाया निशाना। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर मुल्क तोड़ने को लगाया इल्जाम। वजीर आजम ने उत्तराखंड के यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। सिल्वर जुबली साल के आगाज पर तरक्की याफ्ता भारत के लिए तरक्की याफ्ता उत्तराखंड का दिया मंत्र। और कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका, 25 अफराद जाँ बहक, 40 से ज्यादा जख्मी। बल्लोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की जिम्मेदारी। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। वजीर आजम ने आइन के साथ सियासत करने पर कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस के लोग आइन के नाम पर सुर्ख किताब तकसीम करवा रही है। कांग्रेस की सुर्ख किताब पर सबसे ऊपर लिखा है भारत का आइन, लेकिन इस सुर्ख किताब के अंदर खाली है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले बाबा साहिब का नहीं, मुल्क में अपना आइन चलाना चाहते हैं। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले ओबीसी जुमरे का रिजर्वेशन छीनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है, और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे,
तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के अकोला में एक बहुत बड़ी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र के तरक्याती मंसूबों की जानकारी दी। भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महायुति सरकार के अगले 5 वर्ष कैसे होंगे, इसकी एक झलक महायुति के वचननामे में भी दिख रही है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए अवसर, माझी लाड़की बहन योजना का विस्तार, माझी लाडकी बहिणा इथे आली आहेत ना, युवाओं के लाखों रोजगार, विकास के बड़े बड़े काम, महायुति सरकार महाराष्ट्र के विकास को डबल स्पीड से आगे बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी को बदउन्वान इत्तेहाद और उनके मंशूर को एक घोटाला मंशूर करार दिया। साथियों, महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है, महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी यानी टोकन मनी, महाअघाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर मुल्क को तोड़ने का इल्जाम लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के जवाब को खिलाफ आइन करार दिया। दरअसल महाराष्ट्र के इंतखाबात में हिमायत बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने MVA के सामने कई मुतालबात रखे हैं, जिनमें 10% मुस्लिम रिजर्वेशन भी शामिल है। कांग्रेस ने भी कहा कि वो इन मुतालबात को नाफिज करने के लिए इक़दाम करेगी। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा कि क्या नाना पटोले ये खत अपनी रजामंदी से लिख रहे हैं या राहुल गांधी की रजामंदी से है। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे के इत्तेहाद पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे के नजरियात को भूल गए हैं और इख्तिदार के लिए इत्तेहाद में हैं। MVA के वादों को झूठ करार देते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार मुल्क के सीनियर लीडर हैं और उन्हें मुल्क को तकसीम करने वाले वादों से होशियार रहना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने वाजे किया कि बीजेपी मुल्क को तकसीम करने वाले वादों को कभी पूरा नहीं होने देगी। ठाकरे जी, क्या हो गया आपको? क्या अपनी विरासत भूल गए आप? तो ये शिवसेना नहीं है, ये अवसरवादी सेना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाला साहब की शिवसेना नहीं बची, ये सत्ता के लिए लोलुप अवसरवादी सेना है। तो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहना चाहती है, ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं।
कांग्रेस भी इंतखाबी मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल को अबतर बताया। जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस को पसमानदा तबके की मुखालिफ पार्टी करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पसमानदा तबकात को आईनी शनाख्त दिलाने के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह ने अपने खिताब में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने की बात की। गरीब का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में हो रहा है और अब किसी भी आयु वर्ग के 70 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग को और 5 लाख तक रुपया दिया जाएगा इलाज के लिए। 10 लाख रुपये तक का पूरा इलाज आज नरेंद्र मोदी सरकार। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने झारखंड के छतरपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आईन की तौहीन की है। अमित शाह ने 26 नवंबर को यौम आईन के तौर पर मनाने की बात की। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रख दी है। नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का निर्णय किया है, जो बाबा साहेब आंबेडकर को एक प्रकार से श्रद्धांजलि है। अमित शाह ने जलसे आम में खवातीन के लिए एक खास ऐलान किया है, जिसमें उन्हें सालाना 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सालाना हर वयस्क माता बहन को 25,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन में साल में 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम में सियासी जमातों ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी असेंबली इंतखाबात में बांग्लादेशी दरअंदाजों का मसला उठाकर हेमंत सोरेन हुकूमत पर लगातार हमला कर रही है। विश्रामपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि हुकूमत बनते ही हर बांग्लादेशी दरअंदाज को झारखंड की सरजमीन से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से निकालेंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ ये बांग्लादेशी विवाह करके उनके आदिवासी जमीन पर अधिकार चाहते हैं, उनके से पैदा होने वाली संतान को आदिवासी अधिकार नहीं दिया जाएगा।
बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन हुकूमत को बदउन्वान करार देते हुए कहा कि ये चोरों की हुकूमत है। ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके ऑफिसर जेल में हैं कि नहीं है? इनके अफसरों के घरों से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से 25-30 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, ये लोग जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन के साथ इनको जेल जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? खुद हेमंत सोरेन बेल पर है कि नहीं है? इनको इनके आरोपों से बरी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक जलसा आम से खिताब किया। मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा, इंडी इत्तेहाद गरीबों के बैंक खातों में पैसा डालेगा। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों को देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। महकमा इनकम टैक्स ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी सुनील श्रीवास्तव के कई मकामात पर छापे मारे हैं। इस मामले पर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को निशाना बनाया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुनील श्रीवास्तव एक जूनियर इंजीनियर हैं और उनकी अहलिया 10 कंपनियों की डायरेक्टर हैं। एक मामूली इंजीनियर थे सुनील श्रीवास्तव, उनकी वाइफ यदि 10 कंपनियों की डायरेक्टर हो, क्या हो गया ऐसा भैया 5 साल में कि एक जूनियर इंजीनियर, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसकी वाइफ जो है स्टील प्लांट चलाने लगी, सीमेंट प्लांट चलाने लगी, स्पॉन्ज आयरन प्लांट चलाने लगी, ठेकेदारी करने लगी। 10 कंपनियों में उसकी वाइफ डायरेक्टर है, तो इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा ना पड़ेगा। इस कारण से जमशेदपुर से लेकर रांची तक छापा पड़ रहा है। छापा पड़ जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। यही तो दिखाता है कि हेमंत सोरेन और उसके आसपास के लोग, जो लोग हैं सभी बारी हैं, वो बारी 32 खतियाँ नहीं करता है। अमित अग्रवाल का सवाल हो, अविनाश का सवाल हो, सुनील श्रीवास्तव का सवाल हो, पिंटू का सवाल हो, कोई आदमी है जो आदिवासी है? वक्फ तरमीमी बिल पर बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी आज से 5 रियासतों के दौरे पर है। अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटी के अरकान इस हवाले से मुखालिफाना लहजा अपनाते नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी में वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में अपोजिशन लीडरों ने एहतजाज किया और शिरकत नहीं की। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रुकन अपराजिता सारंगी ने इस पर अफसोस का इजहार किया। It's extremely unfortunate that the honorable members of the committee belonging to the opposition parties have decided not to come on study tour, not to come to Guwahati, not to join the hearing of the Joint Parliamentary Committee in other states where we are going to. As you are aware, we have started our hearing from Guwahati. Tomorrow we would be in Bhubaneswar. Thereafter, we are going to Kolkata, thereafter to Patna, and thereafter to Lucknow. So it's a 5 days tour, and we want to listen to all individuals and organizations who wish to depose before the Joint Parliamentary Committee regarding the Waqf Amendment Bill 2024. बीजेपी के तर्जुमान शहजादा पुनेवाला ने कांग्रेस को निशाना बनाया और उस पर वक्फ के फायदे के लिए वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में किसानों की हजारों एकड़ अराजी को वक्फ बोर्ड को मुंतकिल करना चाहती है। केरल में 600 परिवारों के ऊपर वक्फ की तलवार लटक रही है, क्योंकि वक्फ ने दावा किया है कि जिस ज़मीन पर ये लोग रहते हैं मुनम्बम में, वो हमारी ज़मीन है। अब वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि लेफ़्ट और कांग्रेस जो वहाँ पर मिली भगत से सरकार चलाते हैं, लेफ़्ट सरकार चलाती है, कांग्रेस विपक्ष होने का ड्रामा करती है। ये दोनों वोट बैंक के चक्कर में वक्फ के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। वक्फ में जो असीमित असंवैधानिक ताकतें हैं, इसको जब काबू करने के लिए जेपीसी में बात चल रही है, तो ये कांग्रेस और लेफ़्ट की जोड़ी हमजोली ये मिलकर इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब ये चाहते हैं कि 600 परिवारों का घर छीनकर वक्फ के पास चला जाए। ये चाहते हैं किसानों की ज़मीन छीनकर
वक्फ के पास चला जाए, वोट बैंक के पास चला जाए। आज उत्तराखंड अपने क़याम के 24 साल मुकम्मल कर चुका है और अब अपने 25वें साल में दाखिल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उत्तराखंड के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड ने अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अगले 25 साल का सफ़र तय किया है। मुल्क इस मुद्दत में तरक्की याफ्ता भारत के लिए तरक्की याफ्ता उत्तराखंड की करारदाद को पूरा होता देखेगा। हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की चौथी तक़सीम असनाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तालीम तिजारत नहीं बल्कि माशरे की खिदमत का जरिया है। A gift of this family to the nation, and they set high benchmark. Education is not commerce. Education is service to society. Education is your obligation. You must serve. It is your duty, divine ordainment, pay back to the society. Investment in education is investment in human resource, investment in our present, investment in our future. महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दरमियान उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बागियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हिंगोली के साबिक एमपी सुभाष वांगड़े को शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की हुक्म पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर पार्टी से निकाल दिया गया है। शिवसेना यूबीटी के मरकजी दफ्तर से एक प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी गई है। उद्धव ठाकरे पहले भी बागियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में 5 लीडरों को निकाल दिया था। उनमें भिवंडी के साबिक एमएलए रुपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत घुगल, संजय आवारी और प्रसाद ठाकरे शामिल हैं। बीजेपी लीडर रविंदर रैना ने किश्तवाड़ में उनके घर जाकर दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले बीडीजी मेंबरान के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और दहशतगर्दों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 अरकान नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार को जुमेरात को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में दहशतगर्दों ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। छठ पूजा की रसूमात मुकम्मल हो चुकी हैं। दूसरी रियासतों से बिहार आए लोग लौटने लगे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ के इम्कान को मद्देनज़र रखते हुए कटिहार रेलवे डिवीज़न ने कटिहार, पूर्णिया, जोगबनी और बारसोई समेत निस्फ दर्जन स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। इस मौके पर एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि स्टेशनों पर भारी भीड़ की परेशानी के पेश नज़र मुसाफिरों के लिए होल्डिंग एरिया का इंतजाम किया गया है और कटिहार से रोज़ाना तकरीबन 20,000 लोग सफ़र करेंगे। हमारे 20 नंबर ऑफ ट्रेन्स विल न्यू ट्रेन जो है 20 जाएगी और जो यहाँ से पास होने वाली ट्रेन है वो 15 है। तो टोटल मिला के 30 तारीख तक हमने 35 स्पेयर ट्रेन यहाँ से नई ट्रेन गुजरेगी। कटिहार के अलावा 5 और जगह पे किया गया है। एनजेपी है, पूर्णिया है, किशनगंज है, बारसोई है और जोगबनी है। कितने यात्रियों को सर जाने की उम्मीद है सर? ये हम लोगों ने डेटा निकाला है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 लोग जो है पर डे यहाँ से जाएंगे
जाने वाले यात्री 20,000 होंगे, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों रहेंगे। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक जबरदस्त बम धमाका हुआ। इस धमाके में अब तक कम से कम 24 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इत्तलात के मुताबिक धमाके के वक्त जफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से पेशावर के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी। इस बम धमाके की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। धमाके के वक्त स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी भीड़ थी। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। और इसी पर खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, आदाब।